जब मोहन भागवत के बयान को एंडोर्स करते हुए, उनके भाषण को एंडोर्स करते हुए नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम पढ़ते हैं तो वो भी समझ में आता है कि कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ है, सरकार बीजेपी और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। ये बात हम लोग इसी मंच से कई बार कह चुके हैं और ये आज भी दिखाई देता है। ये बात साफ साफ समझ में आती है। ऐसे में जब आने वाले चुनावों के लिए देश तैयार हो रहा है, कुछ राज्य तैयार हो रहे हैं, सियासत को कैसे देखते हैं आप? किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? यहाँ से सियासी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? सत्ता पक्ष के सामने जो विपक्ष है और खासकर विपक्ष के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ये सब जरा आपके जरिए समझना चाहता हूँ गर्ग साहब। देखिए, ये जो मोहन भागवत जी का बयान है, मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। मैं उसको एक बहुत ही खतरनाक संकेत मान के एक राजनीतिक विमर्श में उस पर डिस्कशन होने की जरूरत को रेखांकित करना चाहता हूं, और विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। मोहन भागवत जी का पूरा जो बयान है, खासकर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप उनके पूरे भाषण को सुने शुरू से आखिर तक, तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपके इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि मोदी जी ने ट्वीट क्यों किया। आप ये मानकर चल सकते हैं कि मुखौटा भागवत जी थे और मोदी जी बोल रहे थे। मैंने हाल के सालों में मोहन भागवत का इतना खराब, इतना लचर और इतना बिटवीन द लाइंस चीजों को कहने वाला भाषण कभी विजयादशमी का नहीं सुना। आप सोचिए कि आरएसएस का आदमी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो गए हैं, भारत की दुनिया में साख बढ़ी है। ये प्रधानमंत्री बात करते हैं। योग का जो प्रचार है उसका किस तरह से विश्व में प्रयोग हो रहा है और भारत को की साख कैसे बढ़ी है, वो ये कह रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि कलकत्ता का जो रेप है उसमें अपराधियों को संरक्षण दिया गया और अपराध और राजनीति के गठबंधन का उसमें से पर्दाफाश हुआ है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात करते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि ये जो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं दल, जिसके बारे में खड़गे साहब का आपने बाइट सुनाया और उसकी मोडस ऑपरेंडी उन्होंने बताई कि ये लोग संस्थाओं पर कब्जा करते हैं, पहले अलग अलग संस्थाओं पर कब्जा करते हैं और फिर देश में विभाजन की राजनीति करते हैं, विभाजन करते हैं। वो आरोप जो राहुल गांधी संघ पर लगाते हैं कि संघ अलग अलग संस्थाओं पर कब्जा करके किस तरह से विभाजन की राजनीति करता है। उन्होंने कुछ राज्यों के नाम लिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख, तमिलनाडु और बिहार से लेकर पूरा पूर्वांचल, कैसे ये पूरी तरह अस्थिर कर दिए गए। मोहन भागवत संविधान की बात करते हैं, संविधान के प्रियम्बल की बात करते हैं।
फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, और वो ये बताते हैं कि आने वाले वर्ष में जो शताब्दी वर्ष संघ का है उसमें संघ क्या करने वाला है। संघ ये करने वाला है कि जितने वाल्मीकि हैं, जितने अछूत हैं, जितने पिछड़े लोग हैं, सबके साथ जुड़ने वाला है। वाल्मीकियों को मंदिर के दर्शन कराएगा संघ, उनको अलग नहीं रहने देगा। मोहन भागवत प्रियम्बल की बात करते हैं संविधान के, वो संविधान को बदलने की बिल्कुल बात नहीं करते हैं, उसके प्रियम्बल के सम्मान की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं, और सबको जोड़ने की बात करते हैं। मोहन भागवत का जो भाषण था, अगर आपने नोटिस किया हो, वो लिख कर लाए थे। अगर आप जी उनके वीडियो बिल्कुल को देखें, बिल्कुल, वो रखे हुए थे, वो पढ़ रहे थे, बीच बीच में पॉइंट्स ले रहे थे। पॉइंट्स ले रहे थे। ये मेजर डिपार्चर है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट है आपको बताने के लिए कि संघ और सरकार एक है। और आप जो कहते हैं ना कि, या हम लोग जो कहते हैं, या डिबेट में जो होता है, संघ मोदी को हटाना चाहता है, बदलना चाहता है। मोहन भागवत ने बताया कि कुछ नहीं है। मोहन भागवत ने बताया कि वो अब देश को मोहन भागवत चला रहे हैं। मोहन भागवत के भाषण का सार यह है कि देश को मोदी नहीं चला रहे हैं, देश को नागपुर से वो चला रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा, ओटीटी पर प्रतिबंध लगेगा, ओटीटी पर कितना अश्लील कंटेंट आ रहा है, पर्यावरण के लिए क्या किया जाएगा। वो देश की राजनीतिक दिशा को तय कर रहे हैं। हम लोगों को मोहन भागवत के भाषण की आलोचना नहीं करना चाहिए। हमको मोहन भागवत के भाषण में के जरिए समझना चाहिए कि आने वाले सालों के लिए संघ और भाजपा का संयुक्त अभियान या संयुक्त रणनीति क्या है। और उनके लिए, मोहन भागवत के लिए, अगर किसी समय कहते थे कि मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकेगा, या केवल हिंदुत्व के दम पर नहीं जीता जा सकेगा, उन्होंने आज कहा कि हिंदुत्व के दम पर ही हम काम करेंगे। सारे हिंदुओं को एक करने की जरूरत है, ताकतवर बनाने की जरूरत है, और केवल प्रशासन के भरोसे नहीं रहना है। ये एक महत्वपूर्ण चेंज है इसमें। अगर आप देखें कि मोहन भागवत कट्टरपंथ पर हमला तो कर रहे हैं कि ये कट्टरवादी कर रहे हैं तमाम लोग पर, वो, या गणेश के जुलूस पर आक्रमण होता है इसकी बात कर रहे हैं, वो गणेश चतुर्थी पर हमले की बात कर रहे हैं, पर वो मुसलमानों को नाम लेकर या अल्पसंख्यकों को नाम लेकर उनकी आलोचना नहीं कर रहे। बहुत ही एक
बारीकी से एक एक चीज को मोहन भागवत लिख कर लाए थे और उसको वो बता रहे थे। वो अपने स्वयं सेवकों को नहीं बता रहे थे, वो राजीव रंजन जी को बता रहे थे कि देखिए आप डिबेट करने वाले हैं ना, तो जरा सोच समझ के कीजिएगा। यह पूरे देश के मीडिया को बता रहे थे, या पूरी राजनीति को बता रहे थे, विपक्षी दलों को बता रहे थे। वो विपक्ष का एजेंडा तय कर रहे थे। मोहन भागवत ने आज विपक्ष का एजेंडा तय किया कि हम ये करने वाले हैं, अब आप अपनी तैयारी वैसी बताइए। तो राजीव जी, ये एक नया चेंज है कि उसका चेंज का बड़ा कारण है हम लोग, मैंने पिछली चर्चाओं में कहा है कि हरियाणा का चुनाव संघ ने लड़ा है, संघ लड़ रहा है। मैंने कई बार कहा, 2-3 डिबेट्स में कहा, और मैंने नाम लेकर बताया था कि संघ महाराष्ट्र में भी लड़ रहा है, संघ जम्मू कश्मीर में भी लड़ रहा है, और झारखंड में भी संघ लड़ रहा है। तो मोहन भागवत ये बता रहे थे आज कि ये जो हुआ है सब, ये संघ की विजय, संघ की जीत हुई है हरियाणा में। तो उनके जैसा अभी प्रेम कुमार जी ने शायद कहा होगा कि अगर हरियाणा में हार जाते तो क्या होता। तो हार जाते तो मोहन भागवत का जो विजयादशमी का संदेश है कुछ अलग होता। बहुत सिंपल है, विजेता का भाषण तो अलग ही होता है ना, विजय मतलब जो, इसलिए कोई ये हाइपोथेटिकल है कि हार जाते तो क्या होता। जो सच्चाई है वो तो ये है कि जीत गए वो, और सारे एग्जिट पोल्स को उन्होंने नकार दिया। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि वहां क्या बेईमानी हुई नहीं हुई जी। और कांग्रेस उसको लेकर क्या कर रही है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो कि हुई है, बेईमानी तो हुई है, काफी बेईमानी हुई है। पर मैं एक चीज जो बता रहा हूं, आपने जो मोहन भागवत के भाषण का जिक्र किया उसके बारे में बता रहा हूं कि बहुत ही बारीकी से बुना हुआ, एक एक शब्द चुना हुआ, एक एक पॉइंट लिख कर लाए, वो क्या बोलना है वो बताते हुए उन्होंने बहुत